Hello बच्चे, let's read the question. At constant temperature, on increasing the pressure of a gas by 5%, its volume will decrease by. Okay. So question देखिए, constant temperature पे अगर हमने pressure increase किया by 5%, तो volume कितना decrease होगी? अब देखो, temperature constant हमें दे रखा है, ठीक है. जब temperature constant रहता है, तो हमें पता है कि जो P होगा, अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू nRT. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, R तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे PV वुड बी कांस्टेंट. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के चल रहे हो तो PV का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि P वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. अब देखो प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज हो रहा है बाय 5%. अगर इनिशियल प्रेशर आपका P था, अब फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है? 5% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि P प्लस 5/100 ऑफ P, तो ये आ जाएगा 105/100 P. ठीक है, तो फाइनल प्रेशर ये हो गया. अब इनिशियल वॉल्यूम हम मान लेते हैं V. ठीक है, हमें पता ना कि वॉल्यूम डिक्रीज कितनी होगी, कितने परसेंट से डिक्रीज होगी. अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल. ठीक है, PV का प्रोडक्ट क्योंकि कांस्टेंट है. अब देखो P इंटू में वॉल्यूम इनिशियली हमने कितनी मानी है? V इक्वल्स टू P फाइनल कितना हो गया? 105/100 P इंटू में V फाइनल. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा? P से P कैंसिल, तो यहाँ से जो V फाइनल आ गया दैट वुड बी 100 डिवाइड बाय 105 V. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज तो हो रही है. ठीक है, ये जो रेशियो आएगी 1 से कम आएगी, राइट? 100 डिवाइड बाय 105, ये रेशियो 1 से कम आएगी, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम आ रही है. तो अब डिक्रीज कैसे निकालेंगे? अब देखो V इनिशियल माइनस V फाइनल कितना डिक्रीज हो रही है, ये निकाल लेते हैं. इनिशियल V था माइनस 100 डिवाइड बाय 105 V, ये आ जाए आपके पास 5/105 V. ठीक है, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? अब देखो ये आ जाएगा आपके पास, इसको V इनिशियल से डिवाइड कर दो. ठीक है, V इनिशियल V ही था, 5105 V डिवाइड बाय V, तो ये आ गया 5105. परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 5105 इंटू में 100. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 4.76%. ठीक है, तो जो डिक्रीज होगा दैट वुड बी बाय 4.76%. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिक्रीज ही निकाला है, डिक्रीज इन द डिक्रीज कितना हो रहा है. ठीक है, इसलिए मैंने VI माइनस VF किया. ठीक है, अगर आप VF माइनस VI करते, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करते, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन मिल जाता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने VI माइनस VF निकाल लिया. ठीक है, तो हमारा डिक्रीज कितना हो रहा है? बाय 4.76%, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें दे रखा है ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.